lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome to the channel. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे जब भी कोई चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर लाइन. अब यहाँ पे पावर लाइंस का क्या मतलब है? लेट अस अरेंज द पावर ऑफ 4 अलोंग अ लाइन. तो देखो इसको कैसे अरेंजमेंट किया गया है. ये एक लाइन बनाई है एंड यहाँ पे देखो 4 इक्वल्स 4, मतलब 4 की पावर अगर 1 है तो क्या होता है, वो 4 ही होता है. ठीक है, अब इससे ऊपर एक एक स्टेप गए. 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8. तो ये से करा. इसके बाद नीचे की अगर तरफ देखें हम तो 4 की पावर 0 1 होता है. देन 4 की पावर -1 तो 1/4. 4 की पावर -2, अभी क्या हो रहा है देखो, 4 की पावर -1 का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल कर दो 1/4 आ जाएगा. 4 की पावर -2 अगेन रेसिप्रोकल कर दो पावर को पॉजिटिव करने के लिए तो ये 1/16 आ जाएगा. ठीक है, इसके अलावा ना यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे. अब हर स्टेप पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 4 मतलब 4 रेज़ टू द पावर 1 4 ही होता है. 4 का स्क्वायर 16, सो मतलब 4 में हर स्टेप पे हर एक ऊपर जब स्टेप चल रहा है तो इनटू में 4 चल रहा है. देखो 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4, देन दिस इंटू 4. ये हर स्टेप पे इंटू 4 हो रहा है. इसी तरीके से हर स्टेप पे जब आप नीचे आओगे तो डिवाइडेड बाय 4 होगा. जैसे 4 8 मतलब 4 रेज़ टू द पावर 8 और 4 रेज़ टू द पावर 7. जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे छोटे नंबर्स में समझो, 16 से नीचे आए डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 से 4 डिवाइड करोगे 1 आएगा. इस तरीके से चल रहा है. ठीक है, इसके अलावा आप जैसे एक स्टेप अगर ऊपर नीचे हो रहे हो, एक स्टेप ऊपर जा रहे हो इंटू 4, एक स्टेप नीचे आ रहे हो डिवाइडेड बाय 4. इसी तरीके से अगर 2 स्टेप ऊपर जा रहे हो तो 4 इंटू 4 16. तो अगर आप 2 स्टेप ऊपर जा रहे हो तो इंटू 16, अगर आप 2 स्टेप नीचे आ रहे हो तो डिवाइडेड बाय 16. तो ये सारे हमारी पावर लाइन बनी है. अब इसके अलावा देखो जैसे हमारे पास है 1024, इसको हम कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. ये है 4 रेज़ टू द पावर 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 8 डिवाइडेड बाय 4 3, क्योंकि क्या होगा जब डिवाइड हो रहे हैं बेस सेम है तो 8 - 3 करोगे तो ये आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 5. इस तरीके से लिख सकती हूँ, मतलब 4 8 कितना है, 4 रेज़ टू द पावर 8 है हमारा 6 5 5 3 6 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 3 64. यहाँ पे देखो 4 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर है. अगर 4 सेम 3 + 2 5 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब 4 क्यूब 64, 4 स्क्वायर 16, मतलब 64 इंटू 16 भी लिख सकते हैं. इसी तरीके से इसको मैं अब यहाँ नेगेटिव में समझो, इंटीजर्स में 4 रेज़ टू द पावर 7 इंटू में 4 रेज़ टू द पावर -2. तो क्या होगा, सेम है 4 एज इट इज 7 +2 होना है, लेकिन यहाँ पे -2 है. सो प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा फिर से. तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 16384. ये क्या है, 4 रेज़ टू द पावर 7 की वैल्यू ये रही, इनटू में 4 रेज़ टू द पावर -2 कितना 1/16. तो ये ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो मतलब एक इस नंबर को हम इतने अलग अलग वेज में लिख सकते हैं. सिमिलरली पावर वाले एक्सपोनेंट वाले को भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. ये चीज समझ में आई. चलो आओ आगे समझो. अब कैन वी से दैट 16384 4 टाइम्स 7 इज 16 टाइम्स, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 4 रेज़ टू द पावर 7 है ये इतना टाइम 16 टाइम्स, ये 16 है ना, इतना टाइम्स बड़ा है किससे, 4 रेज़ टू द पावर 5 से. पहले तो आप यहाँ पे ऐसे चेक करो, 4 रेज़ टू द पावर 7 और 4 रेज़ टू द पावर 5. 4 रेज़ टू द पावर 7 कहाँ है, ये रहा हमारा. 4 रेज़ टू द पावर 5 कहाँ है, ये रहा. अब ये देखो यहाँ से ये 2 स्टेप ऊपर गया, ये एक स्टेप ये दूसरा स्टेप, तो ये इंटू 16 होगा तभी 2 स्टेप ऊपर जाएगा. तो एक तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया. दूसरा अगर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करें सो इसको ना थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं. अभी हमें क्या बताया उन्होंने कि ये जो है ये बेसिकली अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए. अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, इसको सिंपल वे में समझो. अगर मैं पूछूं कि क्या 12 नंबर 2 टाइम्स है 6 के, समझो इस चीज को, क्या नंबर 12 2 टाइम्स है 6 के, तो हम कहेंगे ऐसा करके देखना है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 12 आ रहा है. सो क्या ऑप्शन देखा हमने
कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 12 आ रहा है तो 12 2 टाइम्स होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये जो 12 है, जो आप बोल रहे हो कि ये 2 टाइम्स है इसके, सो 12 को डिवाइड कर लो 6 से, अगर आपके पास 2 आ गया तो मतलब ये उसका 2 टाइम्स है। सेम यही चीज आप यहाँ पे अप्लाई करो, अगर 4 रेज टू द पावर 5 में मल्टीप्लाई कर दो 4 रेज टू द पावर 2, अगर ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये नंबर इसके इतना टाइम्स है। सो ये देख लो 4 बेस 5 + 2 7 आ रहा है। दूसरा क्या हमने देखा कि 4 7, जैसे इससे इस एग्जाम्पल से रिलेट करो फिर इजी लगेगा कि ये जो 4 रेज टू द पावर 7 है, ये 4 रेज टू द पावर 5 की कितना टाइम्स है, तो हम डिवाइड करके देख रहे हैं। सो ये हो गया 4 7 - 5, सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ गया। सो देयरफॉर 4 स्क्वायर इतना टाइम्स है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 - 2 इज 4 स्क्वायर। अब ये 4 स्क्वायर इस नंबर से कितना बड़ा है। जब हमें देखना था कोई नंबर दूसरे से कितना टाइम्स ज्यादा है तो हमने डिवाइड किया, यहां भी करो 4 स्क्वायर को डिवाइड करो 4 रेज टू द पावर -2। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बेस तो सेम ही है, सो ये हो गया 4। अब पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2 माइनस का 2, सो ये हो गया 4 2 माइनस प्लस 2, सो ये आ गया हमारे पास 4 रेज टू द पावर 4। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 4 स्क्वायर और 4 - 2 है, 4 रेज टू द पावर -2 है, ये 4 स्क्वायर इससे 4 रेज टू द पावर 4 इतना बड़ा है। और यही अगर हमें इससे देखना होता तो कंपैरिजन करके देख लो, किस किस को कंपेयर कर रहे हैं, कलर चेंज करते हैं जरा, इसको कंपेयर कर रहे हैं 4 स्क्वायर से, तो देखो जरा कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4। सो हम यहाँ पे 4 के 4 स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये इससे इतना टाइम्स बड़ा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी अभी जब हम ये 7 का करेंगे। जैसे हमारे पास वो 4 का था, अब ये पावर लाइन 7 की है। सो यूज द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का आंसर करना, वैसे हम देखें तो हमें लग रहा है भाई साहब 2401 × 49 मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पे इसका क्यूब निकालना है, तो बड़ी सारी कैलकुलेशन लग रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, सो 2401 चेक करो, 2401 कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, तो ये है 7 रेज टू द पावर 4 इनटू में 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 7 रेज टू द पावर 4 इनटू में 7 रेज टू द पावर 2, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो 4 5 6 7 रेज टू द पावर 6। अब चेक कर लो क्या है, सो हमारा आंसर क्या आ गया, 117,649, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी हमें। देन 49 का क्यूब, अब 49 के क्यूब की अगर हम बात करें, सो भैया ये तो 7 का स्क्वायर है 49, इसका क्यूब करना है, तो सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7, और जब पावर ऑफ पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 6, सो 7 रेज टू द पावर 6 क्या आंसर हुआ, 117,649, सेम आंसर। नेक्स्ट है 343 हमारा होता है 7 का क्यूब, ठीक है, इनटू में 2401 होता है 7 रेज टू दी, पावर लाइन से देख के बता रही हूँ, 7 रेज टू दी पावर 4। अब मल्टीप्लाई है, पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, तो 4 5 6 7, सो 7 रेज टू दी पावर 7 चेक करो कितना है, इट इज 823,543, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं 16807 क्या है, 7 रेज टू द पावर 5 अपॉन में 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, सो ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सो ये आ गया 7, 5 में से 2 माइनस करो, ये आ जाएगा 7 क्यूब, और 7 क्यूब कितना है 343। अभी तक हमने कोई लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं करी। आगे देखो बच्चे, 7 अपॉन में 743, ध्यान से देखना, 7 अपॉन में 743 7 का क्यूब है, तो अब यहाँ तो बेस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, सो ये क्या आ जाएगा 7 1 - 3 माइनस का 2, तो 7 - 2 क्या आएगा 1/49, सो ये आ गया 1/49। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 16807, 7 रेज टू द पावर 5 है, अपॉन में 823 तो बड़ा नंबर ही क्या है 7 रेज टू द पावर 7, फिर से वही होगा 7
5 माइनस 7, सो ये क्या हो जाएगा बेस 7 एंड 5 में से 7 मतलब 7 में से 5 माइनस कर लो 2 आएगा, लेकिन माइनस का, तो 7 रेज टू द पावर -2 हो गया, विच इज अगेन 1/49। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 117649 7 रेज टू द पावर 6 है, इनटू में 1/343, या वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1/343 किसकी वैल्यू है 7 रेज टू द पावर -3 की। अब यहाँ पे हमारी पावर्स प्लस होंगी, तो 6 - 3 हो गया, ये हो गया 7, 6 में से 3 गया 3, 6 का क्यूब चेक, 7 का क्यूब चेक करो, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट बात देखो 1/343 किसकी वैल्यू है 7 - 3 की, इनटू में 7 - 3, तो ये हमारा हो जाएगा 7 एंड क्या होंगी पावर्स प्लस होंगी, तो -3 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा 7 -3 एंड ये माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा, सो ये आ गया -6। अब आप सोचोगे यार 7 - 6 की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्या हम इसको लिख नहीं सकते 1/7 रेज टू द पावर 6 है ना, और 7 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, चेक करो 7 रेज टू द पावर 6 है 1, तो ये हो जाएगा 1/1176, आगे क्या है 4 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करी सिर्फ इस पावर लाइन की हेल्प से। ठीक है, चलो अब इसी बात पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स ऑफ 10। अब 10 की पावर्स डिस्कस करते हैं, और 10 की पावर्स सबसे आसान होता है, जैसे अगर 10 का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं 2 जीरोस लगा दी, 10 रेज टू द पावर 3 है तो एक के साथ भैया 3 जीरोस लगा दी, 10 रेज टू द पावर 4 है 1 के साथ 4 जीरोस, 10 रेज टू द पावर 7 है तो 1 के साथ कितनी जीरोस लग जाएंगी 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस लग जाएंगी। ठीक है, तो इसकी पावर लिखना भी बहुत आसान है। नाउ वी हैव यूज्ड नंबर्स लाइक 10 100 1000 एंड सो ऑन व्हेन राइटिंग इंडियन न्यूमेरिकल्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो 6th क्लास में हमने ये किया था जब हम न्यूमेरिकल्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास है 4 7, सेम एग्जांपल लेती हूँ मैं, यहाँ जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं 4 7 5 6 1, इस तरीके से अगर हमारे पास है तो मैं इसको लिख सकती हूँ। सबसे पहले क्या बेसिकली ये है क्या 47,561, तो हम देखते हैं सबसे पहला नंबर क्या है 4, इसके बाद कितनी डिजिट्स है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, प्लस नेक्स्ट है 7, इसके बाद 1 2 3, सो 1 2 3, प्लस 5 इसके पीछे 2 डिजिट्स, प्लस 6 इसके पीछे 1 डिजिट और साथ में 1। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो 4000, ये तो हमारा हो गया तरीका जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। हम यहाँ पे पावर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे 40,000 का मतलब क्या है 4 इंटू 10,000, करेक्ट, देन प्लस 7 इंटू 1000, देन प्लस 5 इंटू 100, देन प्लस 6 इंटू 10 एंड देन प्लस 1, करेक्ट। अब इसको देखो यहाँ पे क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू 10 की पावर कितनी जीरो है 1 2 3 4, 10 की पावर 4, देन प्लस 7 इंटू 10 की पावर देखो 1 2 3, देन प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2, देन प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 को आई कैन राइट 10 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है 10 की पावर 0 इज क्या होता है हमारे पास 10 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमने 10 की पावर्स में इसको एक्सप्रेस कर दिया, और ये यहाँ पे करके दिखाया देखो जरा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, देन 7 इंटू 10 का क्यूब, देन 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, देन 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 एंड प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर, सिंस यहाँ पे 1 ही था इसको 1 इंटू लिख देंगे, ठीक है ना, वो तो 1 था एक ही बात है, बट फिर भी आगे 6 नंबर हुआ तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 लिखोगे, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से होगा। चलो आगे देखते हैं अब इसी में, और राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे। 172 है आपके पास, इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 70 प्लस 2, और पावर्स की तरह लिखना चाहें सो आई कैन राइट इट एज 1 इंटू 10 की पावर 2, देन प्लस इसको ब्रैकेट में कर दो 7 इंटू 10 की पावर 1, देन प्लस 2 इंटू, अब 2 इंटू 1 होना चाहिए कायदे से, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, क्योंकि 10 रेज टू द पावर इज
1, सो 2 into 1 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, वी हैव 5 6 4 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5000, मतलब 10 की पावर 1 2 3 होना चाहिए। देन नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 इंटू 10 की पावर, 6 के बाद कितने हैं 2, सो ये आ गया इस तरीके से। देन प्लस 6 के बाद है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितना होगा, एक ही डिजिट है 1, एंड लास्ट हमारे पास है 2, सो 2 इंटू 10 की पावर 0, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। लास्ट देख लो, वी हैव 6 3 7 4, 6 से स्टार्ट करें, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3, तो 10 का क्यूब, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 3 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 2, प्लस वी हैव 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, देन प्लस लास्ट हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर 0, सो ये हो गया हमारे पास। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हाउ कैन वी राइट 461.903, इसको ध्यान से समझना। सो अब यहाँ पे सेम चलेगा, जैसे 561 को आई कैन राइट 500 प्लस 60 प्लस 1, इतना तो सेम है, लेकिन डेसिमल के बाद क्या चेंज आएगा। अभी तक अगर हम देखें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, एंड 1 हमारा एज इट इज रहता है, ठीक है। अभी मैं पावर नहीं, नॉर्मल समझा रही हूँ आपको। अब इसको आगे देखो, जब भी डेसिमल के बाद होता है, जैसे अगर हम इस नंबर की बात करें 561.903, तो इसमें पोजीशन कैसी होती है, दिस इज वंस, टेंस, ये वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 10,000, इस तरीके से। लेकिन डेसिमल के बाद 1th तो कुछ नहीं होता, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 10th से, देन 100 1000, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे भी यही चेंजेस दिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कहाँ तक लिख लिया, हमने ये 1 तक लिख लिया, ठीक है। अब अगर मुझे पॉइंट के एग्जैक्ट बाद कोई डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 9 अभी तक मल्टीप्लाई हो रहा था, अब डिवाइड होगा। अब किससे डिवाइड होगा, 10th पोजीशन है 9 अपॉन 10। अब इमेजिन करके देखो, कोई भी नंबर है, जैसे अगर हम 9 अपॉन 10 करते तो ये क्या होगा 0.9, 7 अपॉन 10 करो क्या होगा 0.7, 9 तो हो गया, 6 अपॉन 10 करो 0.6। तो जब हम अपॉन में 10 कर रहे हैं तो जो भी डिजिट है हमेशा वो बिल्कुल डेसिमल के एग्जैक्ट साथ में आ रही है, जैसा हमें यहाँ पोजीशन चाहिए। देन उसके बाद 0 की कौन सी है, वो 100th प्लेस पे है, सो ये अपॉन में 100 हो गया। सिमिलरली 3 को समझेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 1000। अब देखो जरा, अगर 3 अपॉन में 1000 है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ऊपर हम इसको डेसिमल लगाएंगे तो ये 3 जीरोस हैं, सो इसकी पोजीशन क्या होगी, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होने चाहिए, सो ये तो 3 और साथ में 2 0, तो इसकी पोजीशन कहाँ चली गई, जहां पे हमें चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो एक बार जरा हम इसको पॉइंट, अगर आपको समझ में आ गया, अब शुरू से एक बार इसको अलाइन करके देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। इसको हटा देते हैं। सो देखो, इसको आई कैन राइट 500 या इंटू 100 करके लिखते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा, या पहले यार 500 लिखते ताकि कंफ्यूजन ना हो, 500 प्लस 60 प्लस 1, देन प्लस 9 को कैसे लिखेंगे, 9 अपॉन 10, देन प्लस 0 अपॉन 100, देन प्लस 3 अपॉन 1000, ठीक है। अब इसको पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं, वो कैसे करेंगे, 500 है, 5 इंटू 100 मतलब 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, देन प्लस 6 इंटू 10, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, सो बेसिकली 10 की पावर 1, देन प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। अब इसको 10 की पावर कैसे लिखोगे, देखो प्लस, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमारे पास है 9 अपॉन में 10, तो अगर मैं आपको बोलूं या 10 की पावर 1 है, अगर हम इसको ऊपर लाने की कोशिश करें तो क्या मैं इसको 10 की पावर -1 नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर अपॉन में 10 है, इसको मैं ऊपर ला रही हूँ, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब इसको आई कैन राइट 9 इंटू 10 -1, देन 0 इंटू 10 -2, देन प्लस 3 इंटू 10 -3। समझ में आया। सो ये होगी इसकी पावर्स ऑफ 10 में, इसको हम ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में
लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये डेसिमल वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। सो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके आगे के जो पेजेस है वो हम आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आप लाइन वाइज सारी वीडियोस देख सकते हो, सभी पार्ट्स देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय फॉर नाउ।